सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी आपका क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा और आप में से 80 to 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हैंड राइटिंग बहुत गंदे लेवल की है हैंड राइटिंग। तो उस सेशन पे आज चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आपका हैंड राइटिंग कितना भी खराब हो, कितना भी खराब लेवल का हो, इस तरीका को यूज करके 2 से 4 दिन नहीं 5 से 10 दिन का अंदर आपका हैंड राइटिंग बहुत बेहतर प्रो लेवल का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो तरीका, क्या क्या आपको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट कि आप देखो, कोई भी चीज, कोई भी हैबिट को आप चेंज करना चाहते हो तो आपको टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह में वीडियो देखें और शाम में आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो गया विदाउट कुछ प्रैक्टिस किए, कुछ लिखे पढ़े, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज को थोड़ा सा, जो चीजें नहीं आती है उस पर टाइम देंगे तो वो चीजें हमारे तरफ हो जाएगी। सबसे पहला हैंड राइटिंग का सबसे गलत तरीका है कि गैप्स बिटवीन द वर्ड्स, जो भी वर्ड्स रहते हैं ना उनके बीच में गैप आप कितना देते हो। ठीक है, अब मान लो हम यहां पे लिख दिया, समझो यहां पे हम ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो अब देखो जरा, इस लेटर का बीच में गैप कितना है, इस लेटर का बीच में, इसमें कितना गैप है। तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको एक प्रॉपर क्या करना है, गैप का मेंटेन करना है कि भाई चलो गैप कितना रखना है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। दूसरा पॉइंट है कि भाई बिग और स्मॉल साइज। मान लो हम ऐसा लिख दें बिग और स्मॉल साइज, तो क्या आप कहोगे, देखो ये कैसा दिख रहा है। अब ये साइज देखो, ये वाला कितना है, ये बड़ा है, उससे बहुत छोटा ये वाला है, उससे भी बड़ा, ये देखो एडवांस चले गया, ये वाला लिख दिया। तो इस तरीका से आपको बचना है ताकि आपका एक बेहतर हैंड राइटिंग निकल सके, राइट। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे जब वर्ड्स बताए थे ना तो ऐसा नहीं है कि वर्ड्स, अब लाइन में भी मान लो ये लाइन वाला है, अगर मान लो आप लाइनर वाला बुक में चाहे नोटबुक में लिख रहे हैं तो कभी भी देखो आप ऊपर में लिख देते हो और इसका लाइन में नीचे लिख देते हो, फिर भी अच्छा नहीं दिखेगा। हमको प्रेजेंट भी तो करना है ना। जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन आपको 10 से 5 नंबर फ्री का नंबर होता है। ये सब पे अगर आपको कमांड हो गया लिखने का। तो तीसरा पॉइंट है अवॉइड डॉक्टर राइटिंग। क्या चीज, जैसे डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं कि भाई चलो किसी को समझ में नहीं आएगा, उनके अलावा डॉक्टर समझ पाएगा, नहीं तो दूसरा नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा, थोड़े लोग समझ लेते हैं। तो वो वाला चीजें नहीं करना है कि भाई ऐसा ऐसा लिख रहे हो, ऐसा ऐसा डॉक्टर का, वो कोई नहीं समझता है बोर्ड में। तो रीडेबल, जो मतलब आप ऐसा लिखो कि सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा उसको भी समझ में आए, चाहे कोई भी आपके अलावा दूसरा वाला भी समझ ले विजिबली। टिल्टेड लेटर्स, अब टिल्टेड लेटर्स का मतलब देखो जरा, अगर ऐसा कर दो, अब मान लो अब ये नामे लिखना है तो कितने लोग को देखते हो कि वो कहां से उठाते हैं, यहां से उठाते हैं, ऐसा ऐसा टिल्टेड लेटर मतलब टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। अब ये कितना, इसका एंगल देखो कहां इस पे जा रहा है, इसका देखो इस पे जा रहा है, कितना टिल्टेड लेटर है। तो वो चीजें आपको रिपीट नहीं करना है। दूसरा, राइट फुल लेटर्स। फुल लेटर्स बोले तो अब मान लो कोई ऐसा, हम रनिंग लिख रहे हैं तो रनिंग में ऐसा ऐसा कर दिए ना, मतलब इसमें कुछ छोटा लिख दिया, कुछ आधा लिख दिया, कुछ लिखा नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं लिखा। आपको कंप्लीट पूरा लिखना है। क्या करना है, कंप्लीट पूरा लिखना है, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये चारों 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट के बाद एक लास्ट वाला पॉइंट है कि इस चीजों को सुधारने के लिए, इस चीजों को अच्छा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को ध्यान में, जब भी लिखते हो, मान लो 10 पेज लिखा तो 10 पेज में देखना है कि कहीं वर्ड्स के बीच में गैप ज्यादा है, कम है, लेटर्स छोटा है, बड़ा है, हैंड राइटिंग डॉक्टर्स वाला ना आ जाए, ज्यादा टिल्टेड टेढ़ा मेढ़ा लाइंस ना, टेढ़ा मेढ़ा लेटर्स ना हो। तो ये सारे चीजों को ध्यान करना है और उस चीजों को क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है ताकि बोर्ड के एग्जाम में एक बेहतर स्कोर हो सके। और कॉपी भी, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपको इवैल्यूएट करता है नंबर, वही देखता है कि आपका टोटल ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, किसी चीज को आप कितना बेहतर तरीका से प्रेजेंट किए हो, वही वहां पे नंबर कटने से बच जाता है, ठीक है।